नेक्स्ट बेटा हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये है आपका चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहला वर्ड आता है आपके पास में साइटोलॉजी, ठीक है। तो वर्ड ही जो है ना वो हमें बता रहा है बेटे, दैट इज साइटो का तो मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो देखें भाई, दैट इज साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो मतलब सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो स्टडी ऑफ फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या हुआ आपके पास में यहाँ पर कि सेल जो है ना वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि सेल जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के जो है वो बना हुआ है। तो इस चीज की स्टडी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी जो है ना वो दोनों अब लगभग सेम चीजें हैं बच्चे, ठीक है। साइटोलॉजी एक आपके पास में जो है वो नैरो बेल्ट है जिसके अंदर हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, और सेल बायोलॉजी जो है वो क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो हम लोग सेल की स्टडी करते हैं। मतलब यदि कुछ ही चीजों की है ना हम स्टडी करते हैं सेल की, तो दैट इज साइटोलॉजी, ठीक है। और सेल बायोलॉजी की यदि बात करें तो उसके अंदर हम लोग जो है ना वो क्या क्या चीजें जो है वो बात करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। केमिस्ट्री मतलब किन किन चीजों से जो है वो सेल मिलकर के बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल में प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो हैं वो अलग होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। तो सेल जो है वो कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो कैसे डेवलप हुआ, तो इस चीज की स्टडी को। नेक्स्ट उसके बाद में एंड जेनेटिक्स ऑफ सेल, और जेनेटिक्स का मतलब होता है बच्चे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ना वो कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के जीन्स के अंदर जो है ना यदि हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बच्चे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट फादर ऑफ साइटोलॉजी हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक उसको बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी दैट इज सीपी स्वेंसन, SWANSON, सीपी स्वेंसन। एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर AK शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। नेक्स्ट भाई उसके बाद हम बात करें यहाँ पर दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो डिस्कवरी जो है ना वो 1665 के अंदर जो है वो रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, और उसने जो है ना वो सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। एक्चुअली जो है ना उसने क्या काम किया था, ये बेटा ओक ट्री है, ठीक है। ओक ट्री के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स की उन्होंने सेल वॉल को जो है ना वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अच्छा जी, और किससे ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप जो है ना वो बनाया हुआ था जिसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है ना वो 42 टाइम्स थी। मतलब किसी भी चीज को जो है ना वो 42 टाइम्स बड़ा करके दिखाने में हेल्पफुल था उनका ये माइक्रोस्कोप। तो उसके नीचे जो है ना उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर कि ओक ट्री की सेल वॉल को देखा, ठीक है। और उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उसको उन्होंने बोला दैट इज ए सेल्यूला, ठीक है। नेक्स्ट भाई उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रुडोल्फ वुर्चो, ठीक है, RUDOLF, रुडोल्फ वुर्चो। उन्होंने जो है ना वो एक स्टेटमेंट दी थी, क्या, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। मतलब क्या होता है आपके पास में यहाँ पर, मीन्स ऑल द सेल्स, ठीक है, all the cells will arise from the pre-existing cell। मतलब क्या हुआ भाई, देखें यदि हमारे पास में है ना ये एक सेल है और ये हमारे पास में जो है वो क्या है, 2 सेल, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये बन गए 4 सेल, ठीक है। एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, 4 से फिर जो है ना वो आपके पास में क्या है, 1 है, 2 सेल हैं, 4 सेल है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 सेल है। यदि
हमसे कोई भी ये पूछता है कि ये 32 सेल्स जो इकट्ठा हो रखे हैं, जैसे ये हम मान करके चलें कि ये 32 सेल्स हैं इकट्ठे सारे, तो ये 32 सेल्स जो है ना वो कहाँ से आए होंगे? तो ऑब्वियस बात है 32 सेल्स जो हैं वो 16 सेल से आए हैं, 16 जो है वो 8 से आया है, और 8 जो है वो 4 से आए हैं, 4 जो है वो 2 से आए हैं, 2 जो है वो 1 से आया है। अल्टीमेटली ये एक अकेला सेल है जिसने इन 32 सेल्स को जो है वो यहाँ पर जन्म दिया है। ठीक है, तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उन्होंने रुडोल्फ वर्चो ने जो है वो ऐसी बातें बोली। ठीक है, इसी चीज को हम लोग जो है ना वो लॉ ऑफ लीनिएज भी बोलते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ लीनिएज जो है वो क्या बात बोलता है आपके पास में यहाँ पर कि सीरीज ऑफ थिंग्स अराइजिंग फ्रॉम वन मेन थिंग। ठीक है, तो सीरीज ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? जो ये 32 सेल्स हैं, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम वन सेल। ठीक है, तो इस सेल से जो है वो क्या हुआ है, ये 32 सेल्स जो हैं वो बने हैं। तो इसी को उन्होंने जो है वो क्या बात बोली? दैट इज लॉ ऑफ लीनिएज बोला उन्होंने। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द नर्व सेल ऑफ जिराफ। ठीक है, वो कितना होता है? दैट इज मोर देन 100 सेंटीमीटर। आगे भी, और इसका साइज जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना होता है? दैट इज 90 सेंटीमीटर इन ह्यूमन बींग्स। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? दैट इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, और उसकी डायमेंशन जो है वो 17 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर उनकी डायमेंशन होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो है ना वो क्या होता है आपके पास में? PPLO, यानी कि प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो है वो हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर सेल के ऊपर, ठीक है, और सेल के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज क्या है कि लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है ना वो क्या है आपके पास में बेटा? तो दैट इज एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है ना वो क्या है? ये एक एल्गी होती है बच्चे, सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी। पीएमटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी जो है वो कौन सी होती है? दैट इज एसिटाबुलेरिया। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम लोग जो है ना वो बात करने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पर, दैट इज सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है ना वो किसके द्वारा जो है वो दी गई थी? दैट वाज गिवन बाय शेल्डेन एंड शिवोन, SCHWANN। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली क्या था कि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट यानी कि मेन पॉइंट्स जो है ना वो क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपके पास में कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग सेल नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा बच्चे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड पॉइंट क्या आपके पास में यहाँ पर? तो सेकंड पॉइंट जो है वो दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब क्या हुआ कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर जो है वो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और ये फंक्शनल भी होती है, फंडामेंटल यूनिट है आपके पास में, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट आता है आपके पास में दे, मतलब सेल के लिए बात कर रहे हैं कि सेल हैव द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेल द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेल जो है ना वो अभी हमने बात की कि एक सेल जो है वो 2 में, 2 जो है वो 4 के अंदर, 4 जो है वो 8 के अंदर, तो ऐसे जो है ना ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर दैट इज सभी सेल्स जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आगे क्या बात आती है आपके पास में यहाँ पर कि ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपके पास में? देखें भाई कि सभी सेल्स जो है ना, देखो भाई, ये जो 32 सेल्स जो अभी बने थे हमारे पास में, ठीक है, इन सेल का यदि मैं बात करूं, इन सेल के यदि फंक्शन की बात करूं, तो इसका फंक्शन और इस सेल का फंक्शन जो है ना वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जैसे ये काम करते हैं सेल, ठीक है, वैसे ही ये काम करेंगे। ठीक है, जो ये वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, वही वेस्ट मटेरियल जो है वो ये वाला सेल करेगा।
जिस चीज से ये सेल मिलकर के बने हुए हैं उन्हीं से जो है वो ये मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं आपके पास में, ठीक है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड ऑल द सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज क्या है कि ईच सेल हैव द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, सभी सेल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। और यूनिट ऑफ हेरिडिटी की यदि बात करें ना, मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो है ना वो डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के अंदर जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स जो है ना वो क्या काम करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो बेसिकली डीएनए बोल लो या क्रोमोसोम बोल लो, ठीक है, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे बेटा।